अभिषेक, क्या लगता है कि जो यूएसपी है, मतलब विपक्ष जो है वो वहीं पे हमला कर रहा है जहां चोट ज्यादा लगती है? अभिषेक, ये वही विपक्ष है जो कुछ महीनों पहले तक हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी का लंबे समय तक गुणगान किया, उनके सहयोगी के रूप में रहे। बिहार की जनता से आप इस बात की गवाही ले सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है या नहीं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी जाति धर्म के लोग अपना काम आजादी के साथ करते हैं। उसके बावजूद जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो सरकार या प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करता है। कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है और उसके कई उदाहरण आप लोगों ने देखे हैं। हम एनसीआरबी के डाटा को एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां विभिन्न मानकों में क्राइम का आंकड़ा बिहार से ज्यादा है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स आधारित है मार्केटिंग पर। चूंकि ये विपक्ष में जा चुके हैं, सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, इनका सत्ता विलाप आरंभ रहता है। उसी क्रम में ये सिर्फ हमारे नेता की छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास मात्र करते हैं कि कैसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी की छवि को यह खराब करने की कोशिश करें, लेकिन अपने मंसूबों में यह कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसका कारण एक ही है कि जनता को अटूट विश्वास है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, महागठबंधन की सरकार पर, कि क्राइम अगर कोई करता है तो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता है। बिहार में जिस तरह का वातावरण है, उस वातावरण को खराब करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं, पर्दे के पीछे से भी करते हैं, दल में रह के या दल के बाहर से भी करते हैं। लेकिन चीजें साफ तौर पर जनता समझ सकती है। बिहार की जनता अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कहां राजनीति हो रही है उसकी बू जनता तक पहुंच जाती है। तो कोई ये कहे कि नीतीश कुमार जी की छवि धूमिल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या लगता है कि इस बार जो टारगेट किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, इसमें आपके नेता की छवि को बड़ा नुकसान करने की तैयारी है? अभिषेक, देखिए, गंभीर मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे से डेविएट नहीं होना चाहिए। अपराध छोटा हो कि बड़ा हो, देश के किसी भी कोने में हो, अक्षम्य होता है। प्रशासन के लोग हों, सरकार के लोग हों, अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस हिसाब से अपराध हो रहे हैं तो जस्टिफाइड है, इस अमाउंट से ज्यादा अपराध होंगे तो फिर सरकार को कार्रवाई और तेज करनी चाहिए। अपराध छोटे हों कि बड़े हों, सरकार की जवाबदेही है कि उन पर लगाम लगे, कहीं घटना घटित हो तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। इन सब के बीच परसेप्शन का खेल खेल रही है बीजेपी। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर जनता के बीच इस बात को साबित किया है, इस परसेप्शन को साबित किया है कि वो कानून का राज स्थापित कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है। लेकिन भाजपा के लोग जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से काम हुए हैं, वो नीतीश कुमार जी की छवि को विकास के नाम पर, न्याय के नाम पर धूमिल नहीं कर सकते हैं, उन्हें कमजोर नहीं कर सकते हैं। लोगों के बीच, महिलाओं युवाओं के बीच जो उनकी स्वीकार्यता है उसको धूमिल नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा हथकंडा अपनाया जाए, कौन सा ऐसा रास्ता चुना जाए ताकि नीतीश कुमार जी की छवि को खराब करने की कोशिश हो, उनको कमजोर करने की कोशिश हो। तो ये अतीत के पन्नों को उलटकर पलटकर जोड़कर मार्केटिंग करके हर हथकंडे को अपनाकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। भाई, कहीं घटना घटती है तो आप सवाल उठाइए, आप सकारात्मक विपक्ष के रूप में सवाल उठाइए। लेकिन वो ताज्जुब की ही बात है ना कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बजाय भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता या कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, नीतीश कुमार जी की छवि पर आक्षेप लगाते हैं, जो कि कहीं से भी सही और जायज नहीं है। अब समझना यह है ना कि जनता तो चीजों को देख समझ रही है कि आप भले ही परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन जनता की नजर में यह बात साबित हो चुकी है कि नीतीश कुमार जी क्राइम के साथ, क्रिमिनल्स के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। भाजपा को यह भी दिख रहा है कि महागठबंधन का कुनबा कितना मजबूत है। ठीक है अभिषेक, पार्टियां एक साथ हैं, ठीक, वोटों का जो समीकरण इतना बेहतर है, तो आखिर ये जीतेंगे कैसे? तो ये एक चोर दरवाजा चुन रहे हैं। ठीक है अभिषेक।